मार्वल फैंस एमसीयू के पुराने इतिहास का सबसे बड़ा और क्यूटिक फेज ऑफिशियली शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2 बिलियन का मैसिव माइलस्टोन क्रॉस कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली सबसे बड़ी इवेंट फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे के सेट से लेकर स्टोरी लाइन तक की एक ऐसी डिटेल सामने आई है जिन्होंने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे के उन सारे क्रिटिकल प्लॉट पॉइंट्स को जो अब तक बाहर आए हैं। फिल्म की ओपनिंग में डेडपूल, वुल्वरीन और मैग्नेटो का टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में इन्वेजन, टीबीए का कंप्लीट कोलैप्स और लोकी की बॉडी मिलने का थॉर और स्टीव का साइड मिशन। और यही नहीं, विक्टर वॉन डूम के 3 अलग-अलग आर्मर स्टेजेस, अर्थ 828 के कमरताज आर्मर से लेकर अल्टीमेट गॉड एम्परर डूम बनने तक का सफर और क्लाइमेक्स में बैक्स्टर बिल्डिंग पर असेंबल होने के बाद लातवेरिया में होने वाली एक आखिरी डिसाइसिव बैटल। अगर आपको लग रहा है कि मल्टीवर्स सागा अब तक स्लो चल रहा है, तो ये सारी लीक्स साफ बता रही है कि रूसो ब्रदर्स पहले ही मिनट से नॉन स्टॉप एक्शन और ब्रूटल मल्टीवर्स वॉर डिलीवर करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये ब्रेकडाउन डूम्सडे के प्योर कैनवास को आपके सामने क्लियर कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है। टॉम हॉलैंड की नई फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने सोनी के इतिहास में वो कर दिखाया है जो आज तक कोई और मूवी नहीं कर पाई। इस फिल्म ने ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $2 बिलियन का मैसिव माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है और इसी के साथ ये बन चुकी है सोनी पिक्चर्स की अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। सबसे क्रेजी बात ये है कि इस फिल्म ने $2 बिलियन का आंकड़ा सिर्फ 3 वीकेंड्स के अंदर पार कर लिया है। सिनेमा के पूरे इतिहास में ये सिर्फ 8वीं ऐसी फिल्म है जिसने $2 बिलियन क्लब में एंट्री ली है। इतना ही नहीं, एवेंजर्स एंड गेम के बाद ये दुनिया की सेकंड फास्टेस्ट मूवी बन चुकी है इस लैंडमार्क तक पहुंचने वाली। मतलब साफ है, टॉम हॉलैंड की इस चौथी सोलो फिल्म ने स्पाइडरमैन नो वे होम के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है स्पाइडरमैन और मार्वल के फ्यूचर पर। सोनी के पास अब अपनी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज है, एक ऐसे कैरेक्टर के रूप जिसे मार्वल एक्टिवली आगे बढ़ा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि सोनी और डिज्नी की पार्टनरशिप अब और भी मजबूत होने वाली है और आगे चल के हम स्पाइडरमैन के और भी मैसिव क्रॉसओवर्स देखने को मिलेंगे। आगे बात करें तो एमसीयू में डॉक्टर डूम की एंट्री को लेकर एक बहुत ही एक्साइटिंग लीक सामने आई है और लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के विक्टर वॉन डूम के 3 अलग-अलग आर्मर देखने को मिलने वाले हैं। हर आर्मर के पीछे एक प्रॉपर बैक स्टोरी और पावर लेवल जुड़ा हुआ है जो इस विलन को और भी ज्यादा टेरिफाइंग बनाता है। इस स्टोरी की शुरुआत में विक्टर अपने सीवियर बर्न्स को सर्वाइव करने के लिए एक मास्क और बेसिक आर्मर बनाता है। ये पहला सूट वो अर्थ 828 के कमरताज में क्राफ्ट करेगा, जिसे हम फैंटास्टिक 4 के प्रोस कैरी सीन में देख चुके हैं। इसके बाद आएगा उसका सेकंड आर्मर, जिसमें 2 डिस्टिंक्ट स्टार सील्स और एक बेल्ट नजर आती है। इंटरनेट पर फैन थ्योरीज थी कि ये थॉर के हैमर या कैप्टन अमेरिका की पावर से कनेक्टेड है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये पावरफुल सॉर्सरी सील है। डूम इन सील्स का यूज अलग-अलग सोर्स से चुराई हुई कॉस्मिक और मिस्टिकल पावर्स को कंट्रोल करने और अपनी बॉडी में सेफली चलन करने के लिए करेगा। लेकिन मूवी का सबसे एपिक मोमेंट तब आएगा जब पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाएगा और बैटल वर्ल्ड क्रिएट होगा। वहां विक्टर इवॉल्व होके बनेगा गॉड एम्परर डूम और उसके पास होगा कॉमिक एक्यूरेट आइकॉनिक व्हाइट और ग्रे आर्मर। ये गॉड डूम वर्जन पूरे मल्टीवर्स का अल्टीमेट रूलर होगा, जिसके पास गॉड लाइक पावर्स होंगी। विक्टर वॉन डूम का एक डेस्परेट सर्वाइवर से सीधा पूरे मल्टीवर्स के भगवान बनने तक का ये सफर स्क्रीन पर देखने में सच्ची में गूज़बम्स आने वाले हैं। इसी के साथ एवेंजर्स डूम्सडे के प्लॉट को लेकर बहुत ही सॉलिड लीक सामने आई है जो मूवी के फाइनल एक्ट का पूरा सेटअप करती है। लीक के मुताबिक थर्ड एक्ट में सारे सर्वाइविंग हीरोज अर्थ 828 के न्यूयॉर्क में बैक्स्टर बिल्डिंग में एक साथ असेंबल होंगे। यहाँ सू स्टॉर्म सभी को विक्टर वॉन डूम के पास्ट और उसके इरादों के बारे में एक्सप्लेन करती है और ये लोग लातवेरिया में आखिरी लड़ाई के लिए प्लान रेडी करते हैं। ये सीन हमें बिल्कुल एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के उस मोमेंट की याद दिलाता है जब सभी एवेंजर्स एक साथ सोकोविया के लिए निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे। इस असेंबल के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि अर्थ 1005 की डिस्ट्रक्शन के बाद एवेंजर्स, म्यूटेंट्स और फैंटास्टिक फोर किसी तरह बचकर यहाँ सेफ जोन क्रिएट करते हैं और डूम को जैसे ही पता चलता है कि ये सभी हीरो जिंदा हैं, वो सीधे न्यूयॉर्क पर अटैक कर देगा। इसी दौरान लीक विजुअल्स के मुताबिक बैक्स्टर बिल्डिंग पर अटैक के वक्त फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपनी पावर का यूज करके वहाँ मौजूद सभी को प्रोटेक्ट कर लेगा। ये पूरा सेटअप दिखाता है कि फिल्म का क्लाइमेक्स सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं होगा, बल्कि अलग-अलग यूनिवर्सेस के हीरोज का कोऑर्डिनेशन और लातवेरिया का फाइनल फेस ऑफ एमसीयू का सबसे बड़ा इवेंट में से एक बनने जा रहा है। इसी के साथ एवेंजर्स डूम्सडे की ओपनिंग सीक्वेंस को लेकर काफी डिटेल प्लॉट लीक सामने आई है, जिसमें स्टीव रॉजर्स, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम का कनेक्शन सामने आ रहा है। मूवी की शुरुआत में फैंटास्टिक फोर और विक्टर वॉन डूम एक साथ स्टीव रॉजर्स के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी प्रेजेंस की वजह से इस दुनिया की स्टेबिलिटी बिगड़ चुकी है। स्टीव उन्हें क्लैरिफाई करता है कि यहाँ उसे लोकी लेकर आया था। इसके बाद ये सभी लोग आने वाले कैटास्ट्रोफिक इंकर्जन को रोकने के लिए अर्थ 616 की तरफ अपनी जर्नी शुरू करते हैं। लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान स्टीव और विक्टर के बीच टेंशन साफ देखने को मिलेगी। स्टीव को विक्टर के इरादों पर शुरू से ही भरोसा नहीं होगा, क्योंकि डूम उन सभी एक्समैन को कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहता है जिन्होंने टीवी और लोकी की मदद की थी। डूम का ये रूथलेस प्लान देखकर स्टीव उसके मेथड का खुलकर विरोध करेगा और यहीं से स्टीव के मन में डूम के खिलाफ डाउट्स और डीप सस्पिशन शुरू हो जाता है। ये ओपनिंग सेटअप क्लियर करता है कि फिल्म सिर्फ मल्टीवर्स की डिस्ट्रक्शन पर ही बात नहीं करेगी, बल्कि अलग-अलग फैक्शंस के बीच आइडियोलॉजिकल क्लैश को भी सामने लाएगी, जहां स्टीव रॉजर्स की मोरल कंपास एक बार फिर से डूम के डार्क एम्बिशंस के आड़े आएंगे। इसके साथ ही एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक और मैसिव स्टोरी लाइन लीक सामने आई है,
जिसमें स्टीव रॉजर्स और थॉर का क्रिटिकल सबमिशन का पता चलता है। स्टीव को डॉक्टर डूम पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो थॉर को बताता है कि कुछ टाइम पहले गॉड लेवल लोकी उससे मिलने आया था और उसे टीवी तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल कार्ड दिया था। स्टीव और थॉर जब इस लिंक के जरिए टीवी पहुंचते हैं तो वहां का सीन देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरा टीवी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। वहां उन्हें मूवीज मिलता है जो उन दोनों को सीधा लोकी के थ्रोन तक ले जाता है, लेकिन बाहर पहुंचकर उन्हें लोकी की लाइफलेस बॉडी मिलती है जिसका हार्ट गायब होता है। इस दर्दनाक रियलिटी को देखकर मूवीज थॉर को प्रॉमिस करता है कि वो एक नई टीम असेंबल करके उसके भाई की मौत का बदला जरूर लेंगे। इसके तुरंत बाद मूवीज स्टीव और थॉर को एक्समैन की अर्थ पर ट्रांसपोर्ट कर देता है। एक्समैन की दुनिया में पहुंचते ही स्टीव और थॉर का सामना होगा डॉक्टर डूम से, और यही वो एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा जो हमें सेकंड टीजर के अंदर दिखाया गया है। ये पूरा प्लॉट दिखाता है कि लोकी का सैक्रिफाइस और टीवीए का फॉल इस मूवी में डूम के खिलाफ हीरोज को यूनाइट करने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। साथ ही एवेंजर्स डूम्सडे की ओपनिंग सीक्वेंस को लेकर इंटरनेट पर कुछ ऐसी लीक्ड इमेज और प्लॉट डिटेल्स सामने आई हैं जिन्हें देखकर मार्वल फैंस के होश उड़ रहे हैं। रूमर्स के मुताबिक मूवी की शुरुआत में डेडपूल, वुल्वरीन और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एक मैसिव फेस ऑफ में आमने सामने आते हैं। स्टोरी लाइन ये बताई जा रही है कि डेडपूल अपने एक्समैन यूनिवर्स को बचाने के लिए एक एंटी मैटर बॉम्ब एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ताकि वो टोबी मैगवायर की अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके, जिसके चलते ये पूरा क्लैश शुरू होता है। लीक रिपोर्ट्स की माने फिल्म के ओपनिंग सीक्वेंस में टोबी मैगवायर का करीब 3 मिनट का एक हाई स्टेक स्क्रीन टाइम होगा। ये बैटल सिर्फ स्पाइडरमैन और वुल्वरीन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें वुल्वरीन, डेडपूल और मैग्नेटो की टीम लड़ती हुई दिखाई देगी स्पाइडरमैन, डॉक्टर ऑक्टोपस और गॉब्लिन के खिलाफ। हालांकि सामने इमेजेस AI एनहांस्ड और अनकंफर्म्ड है, लेकिन इनका बैकड्रॉप और कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन पहले लंबे समय से चल रहा है। अगर ये सीक्वेंस सच में मूवी का हिस्सा बनता है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बनेगा, तो ये क्लियर करता है कि एवेंजर्स डूम्सडे बिना किसी डिले के पहले ही मिनट से प्योर क्योस और मल्टीवर्सल स्टेक के साथ शुरू होगी, जहां अलग अलग टाइमलाइन के हीरोज अपने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। इसी सीक्वेंस के अंदर टोबी का पीटर पार्कर और वुल्वरीन का एक ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट देखने को मिलेगा। इसी फाइट के दौरान डेडपूल अपने सिग्नेचर स्टाइल में मजाक करते हुए बोलेगा कि टोबी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइडरमैन। वहीं दूसरी तरफ मैग्नेटो वहां एक और कैरेक्टर के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा जिसमें वो आसानी से जीत जाएगा, जिसके बाद वो उस डिवाइस के चारों तरफ एक जायंट एनर्जी स्फीयर क्रिएट करके उसे थ्रो करेगा, जिसके बाद मैग्नेटो और डेडपूल वहां से गायब हो जाते हैं। वुल्वरीन वहां से एस्केप करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन पीटर उसे वहीं रोक लेगा और ये पूरा इंटेंस सीक्वेंस एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ खत्म होगा। ये लीक्ड ब्रेकडाउन साफ दिखाता है कि मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स डूम्सडे को डायरेक्ट हाई स्टेक और नॉन स्टॉप मल्टीवर्सल एक्शन के साथ शुरू करने की तैयारी में है, जहां पुराने लेगेसी कैरेक्टर आमने सामने होंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के अंदर, जहां पर मैं एवेंजर्स डूम्सडे के प्लॉट को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर उस वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।